वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे इंस्टाग्राम पे भी। ये कमेंट्स थे डोमिनार 250 BS6 2020 एंड यामाहा FZ 25 BS6 2020। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी इसमें अच्छी है। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये दोनों बाइक्स के बारे में होने वाला है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बाइक आपके रिक्वायरमेंट को सूट करती है। दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी कंपनी बुरी बाइक बनाती है, सब कंपनियां अच्छी ही बाइक बनाती है, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट को कौन सी बाइक सूट करती है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे जो हम पॉइंट अभी डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल, आपको लाइफ में कौन सी बाइक ज्यादा सूट करती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। एक चीज और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं YouTube पे, सबको YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है, आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जो सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल का आइकन है उसको क्लिक कीजिए, उसमें ऊपर का बटन सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस जितने भी है सबकी नोटिफिकेशन आ जाए। अब बात करते हैं ये वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो जब आप एक बाइक लेने की सोचते हैं तो आपके लिए मैटर क्या करता है। तो अगर मैं एक बाइक लेता हूं तो मेरे लिए मैटर करता है बाइक का प्राइस, बाइक का माइलेज, बाइक का वेट, एंड मुझे हाईवे पे ज्यादा चलानी है या फिर सिटी में ज्यादा चलानी है, हैंडलिंग किसकी अच्छी है सिटी के अंदर, सीट कंफर्ट किसका ज्यादा अच्छा है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राउंड क्लियरेंस। आप सबको पता है कि इंडिया में जो स्पीड ब्रेकर्स का कितना बड़ा रहना चाहिए, कितनी उसकी हाइट रहनी चाहिए, कुछ रूल मेरे हिसाब से नहीं है। एंड नाइट राइड। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस के बारे में। मैं यहाँ पे एक्स शोरूम की बात करूंगा तो एक्स शोरूम यामाहा FZ का है 1,52,000 एंड डोमिनार 250 का है 1,60,000। तो यहाँ पे 8,000 रुपीज का फर्क है। अगर आपका बजट 1,52 तक का है तो आप FZ ले सकते हैं। आपको कुछ 7 से 8 हजार रुपए बचाने हैं तो आप FZ ले सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप डोमिनार ले सकते हैं। उसके बाद में मैटर करता है वेट। अब वेट मैटर क्यों करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिटी में बाइक चलाते हो तो अगर बाइक का वेट कम है तो आप इजीली हैंडल कर पाओगे। बाइक का वेट अगर ज्यादा है तो आपको जब ट्रैफिक में चलाते हो, सिटी के अंदर पक्का ट्रैफिक रहती है और आजकल आपको पता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहती है, कोई भी सिटी में आप देख लो, तो वो टाइम पे अगर आपकी बाइक का वेट थोड़ा ज्यादा है, जैसे डोमिनार का वेट है 180 किलो 180 kg और जो यामाहा FZ है उसका है 153 किलो, तो वेट का बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे 27 किलो का फर्क है और 27 किलो का फर्क बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसको आप 80 to 90% आप सिटी में चलाना चाहते हैं तो आप कम वेट की बाइक लीजिए। यहाँ पे कम वेट है यामाहा FZ 25 का, ऑलमोस्ट 27 किलो का फर्क है डोमिनार एंड FZ में। तो अगर आपका वेट कंसर्न है तो आप यामाहा FZ लीजिए। अगली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है पावर। पावर हर कोई चाहता है कि मेरी बाइक ज्यादा पावरफुल हो, मेरी बाइक में ज्यादा टॉर्क हो, मेरी बाइक में ज्यादा BHP हो। तो यहाँ पे मैं अगर कंपैरिजन करूँ डोमिनार एंड FZ का, तो डोमिनार का BHP है 27 BHP, उसका टॉर्क है ऑलमोस्ट 23.5 Nm का 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पे आता है एंड ये लिक्विड कूल्ड है, 4 वॉल्व के साथ आती है। अब जो FZ है उसका पावर है 20.8 BHP का और उसका जो टॉर्क है वो है 20.1 Nm का। तो यहाँ पे अगर BHP आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6 BHP का फर्क है यहाँ पे और वो बहुत ज्यादा है। सिंगल सिलेंडर बाइक के लिए 5 से 6 BHP बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसका टॉर्क भी आप देखो तो ऑलमोस्ट 3 Nm का टॉर्क डोमिनार में ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैटर करता है वेट, पावर टू वेट रेशियो। तो जब भी आप एक बाइक लेते हो तो उसका पावर टू वेट रेशियो आपको ऑलवेज कंसिडर करना चाहिए। डोमिनार का वेट है 180 किलो, इसका मतलब 1 BHP के लिए 6.6 किलो वेट, तो 1 BHP इज इक्वल टू 6 किलो वेट। तो अगर इसका BHP ज्यादा है डोमिनार का तो उसका वेट भी ज्यादा। अगर FZ का पावर कम है तो उसका वेट भी कम है। यामाहा FZ में आपको जो गियर बॉक्स मिलता है वो 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, लेकिन आपको डोमिनार में 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। इंजन जो है यामाहा FZ का वो सिर्फ एयर कूल्ड है, आपको लिक्विड कूल्ड नहीं मिलता है, ऑयल कूल्ड नहीं मिलता है, लेकिन डोमिनार में आपको लिक्विड कूल्ड मिलता है। लिक्विड कूल्ड का मतलब ये है कि अगर आप हाई स्पीड पे चलाते हो तो इंजन की जो हीट मैनेजमेंट रहता है वो अच्छा रहता है अगर लिक्विड कूल्ड रहता है। लेकिन एयर कूल्ड का मतलब ये नहीं कि उसका हीट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। आप पर्सनली फील करोगे, आप दोनों बाइक का टेस्ट राइड तो आपको समझ में आएगा कि सिटी राइड में FZ 25 जो है उसका हीट मैनेजमेंट बेटर है डोमिनार से। लेकिन डोमिनार को प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप उसको हाई स्पीड पे चलाओगे या फिर हाईवे ट्यूरिंग के लिए लेके जाओगे तो वो टाइम पे उसका हीट मैनेजमेंट काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और है डोमिनार को, वो है 6 गियर। और 6 गियर होने से फायदा ये है कि एक तो बेटर माइलेज देती है एंड टॉप स्पीड जो है वो बेटर रहती है। 6 गियर आप जब शिफ्ट करते हो तो इंजन का स्ट्रेस भी कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि FZ में पावर नहीं है या फिर आप उसको हाई स्पीड पर नहीं चला सकते या फिर बाइक गर्म होगी।
एफजी की टॉप स्पीड अगर मैं बात करूँ तो 135 या 140 किलोमीटर पर आवर है। एंड एट द सेम टाइम अगर डोमिनार की मैं टॉप स्पीड बात करूँ तो 150 प्लस आपको इसकी टॉप स्पीड मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सिटी के लिए ही बाइक चाहिए तो मुझे लगता है कि एफजी की जो इनिशियल प्लस मिड जो पावर है वो ज्यादा है डोमिनार से। हालांकि डोमिनार और एफजी को मैं 0 to 60 या 0 to 70 कंपेयर करूँ तो यामा एफजी 25 जल्दी स्पीड पकड़ लेती है, लेकिन डोमिनार का जो मिड रेंज के बाद का पावर होता है 60, 70 या 80 के बाद में वो बहुत जल्दी भागती है एंड उसका टॉप स्पीड भी ज्यादा है। तो अगर आपका जो पर्पस बाइक लेने का है, ज्यादा हैवी राइड करते हो, खुली रोड पे चलाते हो, आपको ज्यादा टॉप स्पीड चाहिए तो आपको डोमिनार ज्यादा टॉप स्पीड देगी तो आप डोमिनार ले सकते हैं। अगर आप FZ25 पे ट्यूरिंग करते हैं और उसको आप टॉप स्पीड पे चलाते हो वो भी काफी स्टेबल है, लेकिन उसका टॉप स्पीड आपको डोमिनार से कम मिलेगा। अब बात करते हैं वाइब्रेशंस के बाद। कोई भी बाइक आप जब चलाते हो तो थोड़े दिन चलाने के बाद में आपको बाइक से इरिटेट होने लगता है बिकॉज बाइक में वाइब्रेशंस आते हैं। अगर मैं ये दोनों बाइक को कंपेयर करूँ तो दोनों बाइक में वाइब्रेशन नहीं है। आप चाहे इनिशियल आरपीएम में चला लो या फिर आप मिड रेंज में चला दो या फिर आप टॉप एंड में चला लो या फिर आप टॉप जो आरपीएम है उसमें चला लो। एक चीज आपको बताऊं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बाइक का जो वाइब्रेशंस कंपेयर करते हैं वो फर्स्ट सेकंड गियर में हायर आरपीएम पे कंपेयर करते हैं। कभी भी याद रखिए सिंगल सिलेंडर, ट्विन सिलेंडर जो लोअर सीसी के बाइक्स होते हैं वो लोअर आरपीएम पे कम वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अगर आप लोअर गियर में फर्स्ट एंड सेकंड गियर में आप हायर आरपीएम पे उनको चलाओगे तो वाइब्रेशन ज्यादा आते हैं। चाहे आप कोई भी सिंगल सिलेंडर बाइक ले लो, अगर आप प्रॉपर गियर शिफ्ट करते हैं, प्रॉपर आरपीएम को फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं आएंगे। मैंने दोनों बाइक को हाईवे पे टेस्ट किया है, आपने वीडियो भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। मुझे दोनों बाइक से कोई वाइब्रेशन का कंप्लेंट नहीं आया। हालांकि मुझे लगा कि टॉप स्पीड में डोमिनार थोड़ी ज्यादा स्टेबल थी बिकॉज डोमिनार की टॉप स्पीड भी थोड़ी ज्यादा है एंड उसका जो वेट है वो थोड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है। डोमिनार का वेट थोड़ा ज्यादा होने की वजह से मुझे ये लगा कि ये ज्यादा स्टेबल थी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो डोमिनार में आपको सस्पेंशन मिलता है सामने का USD अपसाइड डाउन फोक्स 37 mm एंड आपको FZ में मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। दोनों ही जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का टाइप है, उनमें डिफरेंस इतना ही है कि जो अपसाइड डाउन फोक्स होता है वो आपको ज्यादा कंफर्ट देता है, ज्यादा टॉप स्पीड स्टेबिलिटी रहती है और जब आप ब्रेक वगैरह लगाते हो तो बाइक ज्यादा प्लांटेड फील होती है, स्टेबल फील होती है। लेकिन आप ये सोचिए कि इंडियन रोड्स में अपसाइड डाउन जो फोक्स रहते हैं उनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है मैं अगर टेलीस्कोपिक से कंपेयर करूँ तो, बिकॉज जो रोड है वो कंडीशन अच्छी नहीं है। एंड USD अपसाइड डाउन फोक्स में होता क्या है, जो सस्पेंशन का सील होता है जहाँ से ऑयल वगैरह बाहर आने का डर रहता है वो एक दिक्कत रहती है। एंड मेरे हिसाब से अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो इंडियन रोड्स के लिए टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ज्यादा इजी टू मेंटेन रहेगा एंड कंफर्टेबल राइड भी देगा। हालांकि USD अपसाइड डाउन फोक्स जो है उसका कंपैरिजन अगर मैं करूं तो टॉप स्पीड जो रहती है वो टाइम पे स्टेबल रहता है, आपको ज्यादा कंफर्ट मिलता है हाई स्पीड पे एंड जो स्टेबिलिटी रहती है वो अपसाइड डाउन फोक्स की ज्यादा अच्छी रहती है, लेकिन मेंटेनेंस में थोड़ा उसका ज्यादा मेंटेनेंस। ब्रेक्स डोमिनार पे आपको मिलता है 300 mm का फ्रंट डिस्क ड्यूल चैनल ABS के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पीड में अचानक से ब्रेक मारते हैं डोमिनार पे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है रोकने के टाइम पे और बाइक थोड़ी जल्दी रुक जाएगी। जो इनिशियल बाइट रहता है वो काफी अच्छा है डोमिनार में। इसका मतलब ये नहीं कि यामा FZ में ब्रेक अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे डोमिनार 250 के ब्रेक्स अच्छे लगे बिकॉज सामने का जो डिस्क है उसका साइज 300 mm है एंड जो यामा FZ25 है उसका है 282 mm। लेकिन ब्रेक्स दोनों बाइक के अच्छे हैं, लेकिन अपर हैंड जो है प्लस पॉइंट डोमिनार 250 को है। अब बात करते हैं टायर्स के बारे में। ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि डे टू डे लाइफ में टायर्स रहते हैं बिकॉज अगर टायर का ग्रिप अच्छा नहीं है, टायर की जो विड्थ वो अच्छी नहीं है तो आपको कंफर्टेबल राइड नहीं मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है हाई स्पीड पे। दोनों ही बाइक्स में आपको MRF के टायर मिलते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि सेम बाइक पे दो डिफरेंट कंपनियों के टायर रहते हैं, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा आपको कि दोनों बाइक्स में आपको MRF के टायर मिलते हैं, लेकिन दोनों बाइक्स में आपको रेडियल टायर नहीं मिलते हैं। अब जो यामाहा FZ का है वो पीछे का टायर 140 सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे डोमिनार का इतना बड़ा लुक दिया है गाड़ी का, लेकिन जो टायर है वो 130 mm है। तो मुझे लगता है कि डोमिनार को जो टायर दिए गए हैं डोमिनार 250 को, वो या तो RS 200 या फिर NS 200 के टायर लगाए गए हैं। अब रियर सेक्शन जो टायर है FZ का वो काफी बड़ा है, मतलब वाइड है, 140 सेक्शन का टायर है। तो उससे होता क्या है कि आपको बेटर स्टेबिलिटी मिलती है, ब्रेकिंग पावर काफी अच्छी मिलती है। लेकिन सिटी के लिए मैं अभी भी कहूंगा कि रेडियल टायर अच्छे रहते हैं, उनका ब्रेकिंग पावर अच्छी रहती है, उनका ग्रिप जो रोड के अगेंस्ट रहता है वो काफी अच्छा रहता है। लेकिन दोनों ही बाइक्स में रेडियल टायर आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे यामाहा FZ का जो रियर टायर है उसका सेक्शन काफी वाइड है
तो मैं यहाँ पे प्लस पॉइंट दूंगा यामा एफजी को, बिकॉज उसका कंट्रोल ज्यादा रहेगा, हाई स्पीड पे थोड़ी ज्यादा स्टेबल रहेगी। मैं सिर्फ पिछले वाले टायर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टेबिलिटी देखो तो मुझे डोमिनार की हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफी अच्छी लगी। डोमिनार का जो टैंक है वो 13 लीटर का है, यामा एफजी 25 का जो टैंक कैपेसिटी है वो है 14 लीटर। सिटी के अंदर आप दोनों को राइड करते हो तो कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। वैसे टैंक साइज काफी अच्छा है, अगर आप हाईवे पे भी चलाते हो तो भी कुछ आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बस इतना है कि एफजी का जो 1 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल टैंक है उससे आप थोड़ा ज्यादा किलोमीटर कवर कर सकते हो। जो डोमिनार का है 250 का वो सिर्फ 1 लीटर कम है, तो मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंट लगा नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एफजी 25 का जो पेट्रोल टैंक है उसका साइज ज्यादा है। आपको बता दूं कि दोनों बाइक का सिस्टम कंट्रोल बेसिक है, एकदम बेसिक है। हालांकि डोमिनार में आपको 2 सिस्टम कंट्रोल मिलते हैं, एक आपको हैंडल जो बार है उसके बीच में मिलता है, एक आपको पेट्रोल टैंक पे मिलता है। लेकिन 2 सिस्टम कंट्रोल देने के बाद में भी आपको इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है, जो मुझे लगता है कि डोमिनार पे तो दिया जाना चाहिए था, बिकॉज 6 गियर हैं उसके अंदर। जब आप सिटी में राइड करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन से गियर में हो। तो 6 गियर डोमिनार में दिए गए हैं, तो एटलीस्ट उसमें तो गियर पोजीशन इंडिकेटर डाल देना चाहिए था। ना आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर डोमिनार में मिलता है और ना ही आपको एफजी में मिलता है। तो ये मुझे लगता है कि चीज ऐड कर देनी चाहिए थी दोनों ही मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। ज्यादा कुछ खास इसके अंदर नहीं है, और जो मेजर चीज थी वो थी गियर पोजीशन इंडिकेटर, जो दोनों में ही नहीं है। डोमिनार 250 आती है स्लीपर क्लच के साथ एंड एफजी आती है नॉर्मल क्लच के साथ। अब स्लीपर क्लच का फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5th गियर में हो, 5th गियर से आपको सडनली 2nd गियर में आना है, तो आपने 5th से 2nd गियर शिफ्ट कर दिया, डाउन शिफ्ट कर दिया। जैसे आप क्लच रिलीज करते हो, आपका पीछे का जो टायर जाम हो जाता है अगर आपकी बाइक में स्लीपर क्लच नहीं है। स्लीपर क्लच यहाँ पे क्या करता है, टायर को जाम नहीं करता है, तो वो एक अच्छी चीज है डोमिनार के अंदर। अगर आप सडनली 3rd गियर से या फिर 5th गियर से 3rd में आ गए, 3rd से 1st में आ गए, तो आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका जो रियर व्हील है वो लॉक नहीं होगा, जो आपको यामा एफजी में नहीं मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार स्लीपर क्लच वाली बाइक चला लो और नॉर्मल क्लच वाली बाइक चला लो, आपको कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि डिफरेंस तभी मालूम पड़ता है जब आप हायर गियर से सडनली लोअर गियर में आते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपको कुछ फर्क मालूम पड़ेगा ही नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने विदाउट स्लीपर क्लच भी बाइक चलाई है एंड विद स्लीपर क्लच भी बाइक में अभी चलाता हूँ यामा R15 V3 PS6। सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस। सीट हाइट यामा एफजी की है 795 mm एंड डोमिनार की है 800 mm। डोमिनार की जो सीट की विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा है, तो अगर आपकी हाइट 5.5 या 5.6 है तो आप ये बाइक को आराम से चला पाओगे। तो सीट हाइट दोनों बाइक की अच्छी है, एक की 795 है, एक की 800 है, तो आपकी हाइट 5.5, 5.6 है तो आप आराम से चला पाओगे बाइक को। स्पेशली मुझे लगता है कि यामा एफजी का जो सीट हाइट है वो काफी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग राइड की अगर मैं बात करूँ तो सीट ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी डोमिनार की। दोनों ही बाइक्स में आपको स्प्लिट सीट मिलती है। अगर आप सिटी में चलाते हो तो मुझे लगता है कि यामा एफजी की सीट काफी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप हाईवे राइड करते हो तो डोमिनार की सीट बहुत अच्छी रहेगी लॉन्ग राइड के लिए, स्पेशली जब आप पिलियन के साथ राइड करते हो। डोमिनार का ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm एंड यामा एफजी का है 160 mm। सिर्फ 3 mm का फर्क है। मुझे लगता नहीं कि आपको पता भी चलेगा 3 mm का कि इनमें फर्क है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो दोनों ही बाइक पे अगर आप पिलियन के साथ भी जा रहे हो तो भी आपको स्पीड ब्रेकर जो है इंडिया में वो टच नहीं करेंगे बाइक को, या फिर आपकी बाइक स्क्रैप नहीं होगी स्पीड ब्रेकर्स पे। तो ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही बाइक का काफी अच्छा है, चाहे पिलियन के साथ हो या फिर आप अकेले चला रहे हो। अब बात करेंगे लुक्स के बारे में। तो देखो, लुक्स ये एक सब्जेक्टिव चीज रहती है। कई लोगों को डोमिनार पसंद आती है, कई लोगों को यामा एफजी पसंद आती है। तो मैं लुक्स के मामले में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि जो रोड प्रेजेंस है वो डोमिनार का काफी अच्छा है। उसके कलर भी जो है, जो कलर स्कीम है वो भी काफी अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यामा एफजी की कलर स्कीम अच्छी नहीं है, लेकिन यामा एफजी जो बाइक है वो छोटी दिखती है वो, अगर मैं डोमिनार से कंपेयर करूं तो रोड प्रेजेंस के लिए मैं बोलूंगा कि डोमिनार काफी अच्छी है। यामा एफजी कॉम्पैक्ट बाइक है, थोड़ी छोटी है, लेकिन दिखने में ये भी बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा जो मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है माइलेज, उसके बारे में पूछा जाता है प्राइस। तो प्राइस मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। डोमिनार का जो माइलेज है आपको 30+ मिलना चाहिए एंड एफजी का आपको 34-35 प्लस आपको आराम से मिल जाएगा। अब ये जो चीज़ है माइलेज वाली, ये आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करती है, आप कैसे गियर शिफ्ट करते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो गियर शिफ्ट करते हैं फर्स्ट गियर में ही वो पूरा आरपीएम लिमिट को रीच करते हैं। अगर वैसा आप बाइक चलाओगे तो आपको माइलेज बहुत कम आएगा। आपको पता रहना चाहिए कि कौन से गियर को कब शिफ्ट करना है, क्या आरपीएम आपको फॉलो करना है। अगर अच्छे से आप बाइक को चलाते हो विथ प्रॉपर गियर शिफ्ट एंड आरपीएम, तो आपकी बाइक डोमिनार 30+ आपको दे देगी एंड एफजी आपको 34-35+ आपको आराम से दे देगी।
हाईवे पे थोड़ा आपको ज्यादा माइलेज मिलेगा। डोमिनार का मुझे लगता है कि 35 से आपको ज्यादा मिल सकता है, लेकिन यामा FZ वो आपको 40+ माइलेज हाईवे पे दे देगी, जहाँ पे आप टॉप गियर में चलते हैं। वैसे आपको बता दूं कि दोनों ही बाइक्स का जो आइडल क्रूजिंग स्पीड है हाईवे पे, आप तो यामा FZ को आप अगर लेके जाते हो हाईवे पे तो आपको जो क्रूजिंग स्पीड है वो रहेगी 100 से 110 km/h। जो डोमिनार 250 है उसका क्रूजिंग स्पीड 110 से लेकर 125 तक आप आराम से वो बाइक को चला सकते। अब बात करते हैं इंजन लाइफ के बारे में, रिलायबिलिटी के बारे में। तो आप ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जो आप 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख किलोमीटर आप विदाउट एनी टेंशन चलाना चाहते हैं, आप मैनेज कर पाओगे। थोड़ा कम पावर भी अगर डोमिनार से कंपेयर करूँ तो आप यामाहा आराम से ले सकते हैं। आपको थोड़ी बेटर पावर चाहिए, आपको टूरिंग करना है और आपको एक बड़े लुक वाली बाइक चाहिए तो आप आराम से बजाज डोमिनार 250 ले सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे रखे हैं कि आपको क्यों यामाहा FZ 25 लेनी चाहिए एंड क्यों आपको डोमिनार 250 लेनी चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा कम है 8 से 10,000 रुपये तो यामाहा FZ लीजिए। अगर आपको सिटी में बेटर हैंडलिंग चाहिए, ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग चाहिए, या फिर आपको एक कम वेट वाली बाइक चाहिए, साथ ही साथ आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए, तो आप ले सकते हैं यामाहा FZ, जहाँ पे आप 80 to 85% सिटी में राइड करेंगे, 15 to 20% या 15 to 10% आप हाईवे राइड करेंगे, तो आप यामाहा FZ 25 ले सकते हैं। अगर आपको टूरिंग करनी है, आपको थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए, आपको ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए, आपको ऐसी बाइक चाहिए जो ज़्यादा स्टेबल हो, बियॉन्ड 140 या फिर 145 km/h की स्पीड, तो आप डोमिनार 250 ले सकते हैं। सिंपल शब्दों में अगर आपको बोलूँ तो अगर आपको सिटी में राइड करनी है विद बेटर पावर और अच्छी पावर वाली बाइक तो आप FZ 25 ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टूरिंग करनी है, आपको ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए तो आप डोमिनार 250 ले सकते हैं। एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि डोमिनार 250 की जो हेडलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कितनी भी 250cc बाइक अभी इंडियन मार्केट में सबसे अच्छी लाइट मुझे लगी डोमिनार 250 की। तो अगर आप टूरिंग वगैरह करते हो तो डोमिनार 250 की लाइट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी आपकी मदद होगी। हालांकि जो FZ 25 है उसका भी लाइट अच्छी है, उसमें आपको LED मिलती है, नीचे आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, उसकी भी सिटी राइड के लिए लाइट काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर मुझे बेटर लाइट चाहिए तो मैं डोमिनार 250 का जो लाइट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके अलावा भी आपके और कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID पे बाइकर प्रकाश चौधरी मेरा इंस्टाग्राम ID है। आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके भी पूछ सकते हैं अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है वो जरूर दबाइए, क्योंकि यूट्यूब सबको नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हो, लेकिन मैंने पिछले 1 महीने से ऑब्जर्व किया है कि जितने लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनमें से 10% लोगों को भी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल का आइकन है वो जरूर दबाएं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो एक बार जाकर बेल का जो आइकन है उसको चेक कीजिए, अगर वो अनचेक है तो उसको क्लिक करके वापस चेक कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।